यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मथेउस क्यून्या को यूनाइटेड ने साइन कर लिया है, बट बहुत कंसर्न्स हुए हैं बीच में। वुल्व्स ने यूनाइटेड की 2 रिक्वेस्ट रिजेक्ट करी हैं, जिसके कारण थोड़ा नुकसान यूनाइटेड को इस पूरी ट्रांसफर विंडो में हो सकता है, पूरी समर ट्रांसफर विंडो में हो सकता है। बात करेंगे उसके बारे में। साथ ही साथ भाई और कंसर्न्स हैं। अगर आप यूनाइटेड फैन हो तो आपका दिमाग सही में खराब हो रहा होगा। लियाम डेलाप वाली स्टोरी भाई बहुत ही गंदे तरीके से चल रही है एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर यूनाइटेड। आई एम टेलिंग यू दिस। ब्रूनो फर्नांडिस, क्या ये वो जा सकता है? बेसिकली अब 2 दिन बचे हैं उसको ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में। मेरे थॉट्स हैं इस ऑफर के बारे में, मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। और बेसिकली रूबेन एमरिम ने गर्नाचो के बारे में कुछ बोला है जो सुन के आपको लगेगा भाई ही रियली वांट्स गर्नाचो टू गो आउट एज सून एज पॉसिबल। काफी कुछ होगा और बोनस खबरें इस वीडियो में। पॉल मिचेल, मैनचेस्टर सिटी, एंटोनी वर्सेस सांचो, सो काफी इंटरेस्टिंग होगी। लाइक कर देना, अपना सपोर्ट जरूर दिखाना भाइयों। कमेंट कर देना अपने थॉट्स और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। भाई 2400 हो गए हैं सब्सक्राइबर। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड, ऑल थैंक्स टू यू बॉयज। दोस्तों, सबसे पहले एक बंदे पे बात करते हैं, मथेउस क्यून्या। हमने देख लिया, हमने बहुत एनालिसिस कर ली। क्यून्या इज द नंबर 10 दैट वी वांट। उसको सब कुछ होना चाहिए और बेसिकली अब ये डील डन हो चुकी है, पहले भी हो चुकी थी, वर्बल एग्रीमेंट हो गया था। यूनाइटेड ने सीन कहां पे क्रिएट हुआ भाई? अब ये सिचुएशन यहां पे क्रिएट हुई। यूनाइटेड को पैसे देने थे 62 मिलियन, यानी 62.5 मिलियन देने रिलीज क्लॉज के लिए। अब यूनाइटेड ने कहा भैया हम रिलीज क्लॉज ट्रिगर करेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि हमें पैसा एक साथ देना होगा। बेसिकली उसके रिलीज क्लॉज में लिखा हुआ था कि आप ट्रिगर अगर करते हो तो आपको 3 बार में पेमेंट देनी है। एक तो जिस टाइम आप प्लेयर को बाय करते हो, एक अगले सीजन के एंड में और एक उसके अगले सीजन के एंड में। सो इट्स नॉट दैट कि आपको 60 मिलियन 62 मिलियन अभी के अभी देने, इसी एक खड़े पैर देने, एक चेक लाके देना। नहीं, आप रिलीज क्लॉज ट्रिगर करो और 20-20 मिलियन की 3 पेमेंट दे दो, 20.8 मिलियन की, राइट? सो यूनाइटेड ने कोशिश करी रिक्वेस्ट करने की। वो वुल्व्स के पास गए, देखो हम रिलीज क्लॉज पूरा पैसा दे देंगे बट हमें 5 साल का टाइम दे दो, हम आपको 12.5 मिलियन करके दे देंगे। वुल्व्स ने कहा भग जाओ यहां से, हम बिल्कुल नहीं करने वाले ऐसा कुछ। यूनाइटेड फिर वापस गई कि ओके व्हाट अबाउट हम आपको 15-15.5 मिलियन करके दे देते हैं और हम आपको 4 साल में पेमेंट देते हैं। वुल्व्स ने कहा ईदर यू ट्रिगर द रिलीज क्लॉज और यू जस्ट गो होम, वी आर नॉट सेलिंग मथेउस क्यून्या। जब इतना सब कुछ हो चुका है, मथेउस क्यून्या के साथ पर्सनल टर्म एग्री हो चुकी हैं, उसके बाद यूनाइटेड कुड नॉट बैक ट्रैक एंड ऑफ कोर्स वी वांटेड टू गेट मथेउस क्यून्या, सो वी एक्सेप्टेड वॉट एवर द रिलीज क्लॉज इज। हम रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर रहे हैं और साथ ही साथ इसका मतलब यह है भाई कि हम अब 3 पार्ट में पेमेंट करेंगे। अब बेसिकली इससे 2 चीजें पता चलती है। पहली चीज तो अगर क्या हम नेगोशिएशन में मास्टर हैं? आई डोंट थिंक सो। और मैं ये नहीं कह रहा हम बुरे हैं, बट इस सिचुएशन से मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम इसमें बहुत बड़े मास्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप रिलीज क्लॉज जैसा वुल्व्स चाहती थी वही आप पे कर रहे हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू से इनियोस ने बहुत अच्छी डील क्रैक करी है। वी आर पेइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी फॉर मथेउस क्यून्या। आई अंडरस्टैंडेबली सो, प्रीमियर लीग का प्रूवन प्लेयर है, बट दिस डील इज नॉट चीप। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई रूमर्स ये आ रहे हैं मथेउस क्यून्या को देने वाले हैं 2 लाख पाउंड पर वीक 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। अगेन आई थिंक इफ ये प्लेयर अच्छा रहेगा, दिस मनी इज नथिंग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्लेयर कितना अच्छा रहेगा। इनियोस की साइनिंग्स अभी तक मेरे को रीजनेबली बेटर लगी हैं पिछले एरा से, और आई जस्ट होप मथेउस क्यून्या आल्सो डेवलप्स इनटू अ वेरी गुड प्लेयर फॉर यूनाइटेड। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे को पैसा जो हम दे रहे हैं वो भी नहीं अखरेगा, ना ही हम जो उसको सैलरी दे रहे हैं वो भी अखरेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आई है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। साथ ही साथ भाई मैं आपसे कंसर्न शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है अब यूनाइटेड थोड़ा डेस्परेट हो रही है। लियाम डेलाप न्यूकासल से बात कर रहा है, लियाम डेलाप एवर्टन से बात कर रहा है। लियाम डेलाप में पिछले 48 घंटों में बेन जेकब्स ने कंफर्म किया है कि बाहर के क्लब से भी इंटरेस्ट आ रहा है। सो लियाम डेलाप पे काफी इंटरेस्ट आ रहा है। वो चेल्सी से भी बात कर रहा है एंड चेल्सी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ साइनिंग हिम, सो आर मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ मेरे को ये लग रहा है कि चेल्सी पे ऑलरेडी आपका कुछ और प्लेयर्स को वो टारगेट कर रही है, बट हमारे पास बहुत ज्यादा टारगेट के लिए ऑप्शंस नहीं है। फॉर अस आई डोंट नो, मे बी इट्स जस्ट लियाम डेलाप और नथिंग, आई डोंट नो। अगर हम किसी को भी साइन कर सकते हैं उसके अलावा, और वो कौन सा प्लेयर होगा? ह्यूगो एकिटेके फ्रैंकफर्ट का, वो 70-80 मिलियन का है। बेंजामिन सेस्को 60-65 मिलियन का है। ग्योक्रेश मेरे ख्याल से आएगा नहीं यूसीएल के बिना। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है यूनाइटेड के लिए, और बेसिकली यूनाइटेड बहुत गंदी सिचुएशन में फंस गई है क्योंकि लियाम डेलाप नोज दिस कि उसको बहुत सारे क्लब्स का इंटरेस्ट है। लियाम डेलाप नोज दिस कि चेल्सी उसको बोल रही है कि भैया हमारे पास आजा, हम पे यूसीएल है। दे आर डेस्परेट।
नाउ यूनाइटेड ऐसी सिचुएशन में है, जेसन विलकॉक्स इज फैन, ऐसा सुनने में आ रहा है लियाम डेलाप का, क्योंकि उसने उसको बेसिकली मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी में ट्रेन किया है। बट वी शुड नॉट ऑल्सो फॉरगेट कि चेल्सी का जो मैनेजर है एंजो मेरेस्का, वो उसका मैनेजर था उस टाइम पे, वो बेसिकली एकेडमी को देखता था। सो दे बोथ हैव गॉट लिंक्स, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई चेल्सी पे स्टिल ऑप्शंस हैं, हम पे बस एक ही ऑप्शन है, लियाम डेलाप और नथिंग। सो वी कुड बी पुश्ड बैडली इन दिस सिचुएशन, क्योंकि नेगोशिएशन के बारे में आप जानते हो भाई, अगर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो सामने वाली पार्टी आपको किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। अब ऑफ कोर्स सामने वाली पार्टी विच इज डेलाप इन दिस केस, दे हैव इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर लाइक अ लॉट ऑफ क्लब्स, क्योंकि प्लेयर अपनी वैल्यू के हिसाब से सस्ता है, 30 मिलियन में मिल रहा है। सो कोई भी क्लब चाहेगा उसको साइन करना। अब प्रॉब्लम बस ये है भाई कि इस टाइम पे वो यूनाइटेड से ज्यादा वेजेस अट्रैक्ट कर सकता है, और हम एक ऐसा क्लब नहीं है जो प्लेयर पे हाथ रखें। ये बेसिकली रियलाइजेशन हो रही है यूनाइटेड को, यूनाइटेड की मैनेजमेंट को, यूनाइटेड फैंस को, कि हम एक एवरेज स्ट्राइकर पे हाथ रखें और वो यूनाइटेड आने में आनाकानी कर रहा है, अपने ऑप्शंस गिन रहा है। ये एक्चुअल में कंसर्निंग चीज है मेरे लिए तो, और मुझे ऐसा लग रहा है हम क्या इस डील में काफी ज्यादा नेगोशिएशन में मात खा सकते हैं। आई डोंट नो, what do you think about it? Should we, I'm at this point I just don't want us to sign Liam Delap. रीजन उसका यही है कि भाई रूबेन एमरिम ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं उस प्लेयर को, और उस टाइम सब कह रहे थे, योकेरेश के बारे में बोल रहा है कि जो प्लेयर यहां पे आना नहीं चाहेगा, खुद बस चैंपियंस लीग खेलने आ रहा है या बस कुछ भी अपने मन से आ रहा है, जो यूनाइटेड के बैच के लिए खेलना नहीं चाह रहा, तो हम उसको नहीं लाएंगे। मथेउस क्यून्या, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट था, आर्सेनल का, बड़ी बड़ी टीमों का उसमें इंटरेस्ट था, उस वक्त बहुत क्लियर हेडेड था, यूसीएल के बिना, यूरोपा लीग फाइनल खेलने के बिना, और हारे या जीते, मैं यूनाइटेड जा रहा हूं, मुझे यूनाइटेड जाना है, मुझे रूबेन एमरिम के साथ खेलना है, राइट। लियाम डेलाप इतने ज्यादा लोग क्लब्स को चेकआउट कर रहा है, आई जस्ट डोंट फील गुड। इवन इफ ही चूजेस यूनाइटेड, आई वोंट प्रोबेबली फील गुड। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। ब्रूनो फर्नांडिस, भाई इसकी कहानी बहुत ही ट्विस्टिंग चल रही है, क्योंकि अभी सऊदी क्लब ने उनको बेसिकली अल हिलाल ने बोल दिया कि भाई लास्ट 3 दिन है तेरे पास, 72 घंटे है, एंड ये बोला था उसको कल, यानी कि अब 2 दिन बचे हैं ब्रूनो फर्नांडिस पे डिसाइड करने के लिए। नाउ एमरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है, ये मैं चाहता था कि एमरिम आके क्लियर करे, उसने बोल दिया भाई कि ब्रूनो इज वेरी क्रूशियल फॉर अस, जिस तरीके से हम फ्यूचर अपना देखते हैं उसके लिए भी। व्हाट डज दैट मीन? कि यूनाइटेड ब्रूनो को रखना चाह रही है। बट ऑफ कोर्स आप अगर यूनाइटेड फैन हो या आप बेसिकली फुटबॉल देखते हो और आपने हिस्ट्री देखी है, बहुत सारे क्लब्स को देखा है, जब प्लेयर सेल भी होने वाला होता है तो उसका मैनेजर आके यही कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो प्लेयर हमारा है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इट कुड बी अ टैक्टिक कि यूनाइटेड चाह रही है हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट कर पाए, हम 100 मिलियन की जगह 110 कर पाए, जो भी हम बेस्ट कर पाए, वो भी एक टैक्टिक हो सकती है। बट मैं आपको बताता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थ्योरी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कि यूनाइटेड एक्चुअल में चाह रही है ब्रूनो फर्नांडिस को रखना और 100 मिलियन 110 मिलियन रिजेक्ट करना। बहुत से लोगों को ये लगेगा एकदम बैफलिंग डिसीजन, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिसीजन को। किसी भी डायरेक्शन में यूनाइटेड जाएगी वो क्रिटिसाइज होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शंस पे अपने प्रोज और कॉन्स जरूर हैं। मेरे को इसमें सबसे बड़ा हिंट ये लग रहा है कि ब्रूनो फर्नांडिस इज गोइंग टू एशिया। वो वहां पे टीम ट्रेनिंग कर रहा है, वो सारे मैचेस खेला है, और वहां पे जाके वो ये जो पोस्ट सीजन जो नया तरीके का मैच हो रहा है यहाँ पे, भाई फ्रेंडलीज खेल रहे हैं हम जाके एशिया में, उसमें भी वो मैचेस खेलने के लाइनअप में आ सकता है। नाउ अगर आपको कोई प्लेयर बेचना है 2 दिन पहले बेचने से, आप उसको मैचेस नहीं खिलाओगे। सो अगर ब्रूनो फर्नांडिस ये गेम खेलेगा, जो गेम बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा जब तक ये वीडियो लाइव होगी, उस वीडियो के लाइव होने के कुछ घंटों बाद ये आपका बेसिकली मतलब कुछ घंटे 10-12 घंटे में आपको पता चल जाएगा यूनाइटेड का लाइनअप क्या होगा पहली टीम के अगेंस्ट। और अगर उसमें ब्रूनो फर्नांडिस है, इसका मतलब डिसीजन क्लियर है, यूनाइटेड कभी भी 100 मिलियन का रिस्क नहीं लेगी। व्हाट इफ यूनाइटेड एक्चुअल में बेचना चाह रही है, ब्रूनो फर्नांडिस भी एग्री कर सकता है, बट ब्रूनो फर्नांडिस को अननेसेसरी के फ्रेंडली मैच में इंजरी हो जाए, यू जस्ट लूज 100 मिलियन, यूनाइटेड वुड नेवर वांट टू डू दैट। सो अगर आप लाइनअप में देखते हो दूर दूर तक ब्रूनो फर्नांडिस खेलने आता है, पिच पे उतरता है, इसका मतलब साफ है कि आपको थर्सडे नाइट तक वेट करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा डिसीजन। यूनाइटेड का डिसीजन क्लियर है कि ब्रूनो फर्नांडिस कहीं नहीं जाने वाला। दोस्तों एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है, यूनाइटेड इसको तो फिर भी बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही है, अगर बेचना भी है तो बता रही है कि हमें नहीं बेचना। एक चीज ऑन दी ऑपोजिट साइड मुझे ऐसा लग रहा है रूबेन एमरिम और यूनाइटेड बहुत बुरे तरीके से डील कर रही है, वो है गर्नाचो की सिचुएशन। देखो मैं इस पॉइंट पे हूं कि गर्नाचो को आपको बेचना है बेच दो, वी रियली वांट मनी। नाउ प्रॉब्लम इज हम उसको बेच रहे हैं मनी के लिए, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, और ऑफ कोर्स उसका जो बिहेवियर था जो आया है हमारे सामने सोशल मीडिया पे, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट।
नाउ डेली मेल ने ये रिपोर्ट किया है, एंड आई एम नॉट श्योर ये कितना क्रेडिबल है या नहीं है, कि पिछला जो मैच खेला है हमने एस्टन विला के अगेंस्ट, उससे पहले रूबेन एमरिम ने अपने पूरे स्क्वाड के सामने गर्नाचो को बोला है यू बेटर प्रे दैट यू कैन फाइंड अ क्लब टू साइन यू, क्योंकि बेसिकली मैं तेरे को अगले सीजन अपनी टीम में रखूंगा नहीं, और अगर तेरे को दूसरी टीम ने नहीं उठाया तो यू डोंट नो कि तेरी हालत क्या होगी, तेरे को कोई गेम टाइम देखने को भी नहीं मिलेगा, विच कुड बी क्रूशियल फॉर गर्नाचो इन अ ईयर जहां पे ही हैज टू फाइट फॉर अ बेसिकली वर्ल्ड कप पोजीशन, राइट, अर्जेंटीना की टीम में। सो रूबेन एमरिम ने ये बात बोली है, ये डेली मेल ने रिपोर्ट किया है, बहुत क्रेडिबल सोर्स नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ किया है और ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं, सो दिस इज नॉट गुड फॉर यू एज अ यूनाइटेड फैन, क्योंकि देखो गर्नाचो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ यू लाइक हिम, यू डू नॉट लाइक हिम, फैन बेस इज स्प्लिट, many like him to go, many like him not to go, we are making a mistake, so बहुत varied opinions हैं, सबके अपने अपने opinion हो सकते हैं, we should respect that। एक चीज लेकिन आप बिल्कुल मानोगे इस बात पे कि यहां पे जो जिस तरीके से पब्लिक फ्यूड क्रिएट हो रहा है, यूनाइटेड का ही लॉस है, क्योंकि जो भी पैसा आप पकड़ोगे आप अपनी वैल्यूएशन कम करा रहे हो। आप नेपोली, एटलेटिको मैड्रिड, सबको अब पता है कि यूनाइटेड वांट टू गेट रिड ऑफ गर्नाचो, सो वो कभी भी उतना पैसा ऑफर नहीं करेंगे जैसा कि फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अल हिलाल ब्रूनो फर्नांडिस के केस में करेगी, जब यूनाइटेड उसको रखना चाह रही है। अब किसी प्लेयर को आप रखना चाह रहे हो तो सामने वाला क्लब जो डेस्परेट है उसको साइन करने के लिए दे विल पे मोर, बट इस केस में जहां पे यूनाइटेड का ऑलरेडी इतनी फाइट चल रही है, उधर मेरे को नहीं लगता हमने बेटर किया है। ऑलरेडी हम पे ये प्रॉब्लम बहुत सारे और प्लेयर्स के पास है। एंटनी के बारे में सारी पूरी दुनिया को पता है यूनाइटेड वांट टू सेल हिम, सांचो के बारे में पूरी दुनिया को पता है यूनाइटेड वांट टू सेल हिम, एंड रैशफोर्ड के बारे में पूरी दुनिया को पता है यूनाइटेड वांट टू सेल हिम। वी हैव एडेड अनदर प्लेयर ऑन टू द लिस्ट जहां पे हम अपनी नेगोशिएशन में अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं, शोइंग देम अ प्लेयर दैट वी वांट टू सेल डेस्परेटली। दिस इज नॉट हाउ अ क्लब शुड मैनेज द सिचुएशन। आई जस्ट होप गर्नाचो प्लेज इन दीज गेम्स और ऐसी सी मैसेजेस आए कि नहीं वो फ्यूचर का पार्ट हो सकता है, सॉरी बोल सकता है। मैं सच बता रहा हूं, मेरे मन में यही है, चाहे उसके बाद आप गर्नाचो को बेच दो, बट आप कम से कम ट्रांसफर मार्केट में जब अटैक करो, यू शुड गेट एवरी पेनी दैट ही इज वर्थ। नाउ दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता होगा डैन एशवर्थ के साथ हमने क्या किया, उसको लिया, इतने टाइम के बाद न्यूकासल के साथ इशू हुआ, पैसा दिया हमने इतना सारा, और उसके कुछ महीनों बाद हमने उसको निकाल दिया। पॉल मिचेल एज अ रिप्लेसमेंट स्पोर्टिंग डायरेक्टर गया था आपका न्यूकासल, और वो 12 महीने के अंदर अंदर भाई अब न्यूकासल छोड़ के आ रहा है। क्यों छोड़ के आ रहा है? मतलब यूनाइटेड नहीं आ रहा, बट वो न्यूकासल से सेपरेट हो रहा है, और वो बेसिकली अब फ्री एजेंट हो जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट बंद कर रहे हैं। सुनने में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एडी हाउ के साथ उसका इशू है, और बेसिकली मैनेजर और स्पोर्टिंग डायरेक्टर की नहीं बन रही है, तो ही इज लिविंग हिज पोजीशन। नाउ यू नो दिस, यूनाइटेड डू नॉट हैव अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर। हमने बेसिकली डैन एशवर्थ को निकाला था, उसके बाद किसी और पोजीशन में हमने जेसन विलकॉक्स को रखा है, क्रिश्चियन विवेल को रखा है, एंड आई थिंक यूनाइटेड कुड पॉसिबली यूज पॉल मिचेल। ही इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन लाइक डैन एशवर्थ, इसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा बंदा है भाई जो एक्चुअल में यूनाइटेड को काफी हेल्प कर सकता है। बहुत से लोग जब हम डैन एशवर्थ के लिए जा रहे थे तब भी ये कह रहे थे कि भाई पॉल मिचेल के लिए जाना चाहिए, ही इज बेटर देन डैन एशवर्थ, और डैन एशवर्थ की दाल यूनाइटेड में तो नहीं गली, बट क्या अब जो फ्री में बंदा अवेलेबल है, और ये बेसिकली ट्रांसफर गुरु है, ट्रांसफर बहुत सही स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, यूनाइटेड कैन एक्चुअली साइन हिम फॉर फ्री। आई डोंट नो यूनाइटेड की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या पोजीशंस है लोगों की, बाकी अंदर क्या क्या रोल स्प्लिट हो चुके हैं ऑलरेडी, बट मुझे जेसन विलकॉक्स के साथ एक दिक्कत जरूर दिखाई देती है। ही इज एन एक्सपर्ट इन फाइंडिंग एकेडमिक टैलेंट। एकेडमी वाले टैलेंट के लिए वो बेसिकली बहुत ही तगड़ा बंदा है। क्रिश्चियन विवेल एक बंदा ऐसा है जो आप अलग अलग रीजन से बंदों को उठा सकते हो वैसा, बट अगर आपको मैच्योर साइनिंग्स चाहिए, बढ़िया साइनिंग्स चाहिए, तो पॉल मिचेल भी एक यूजफुल प्लेयर हो सकता है यूनाइटेड की बैकरूम स्टाफ में, यूनाइटेड की मैनेजमेंट में। लेट मी नो योर थॉट्स, डू यू थिंक यू शुड गो फॉर पॉल मिचेल? ऑल्सो दोस्तों, मेरे को आपको एक बात आनी है, क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड देखो अपनी तरफ से एफर्ट तो जरूर कर रही है, क्यूनिया को ले रही है, एम्बुएमो के साथ बातें चल रही हैं, डेलाप के लिए मेरे को नहीं लग रहा हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके पीछे जाके, और जिस तरीके से हमारी सिचुएशन है यूनाइटेड और कुछ प्लेयर साइन करेगी। और दिस आई जस्ट वांट टू मेक यू गिव यू अ रियलिटी चेक, इवन इफ वी साइन फ्यू प्लेयर्स, राइट, अगर हम कुछ डिसेंट साइनिंग्स करते हैं क्यूनिया वगैरह जैसी, और 4-5 प्लेयर ले आते हैं, यस हमारी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी, यस जिस हालत में हम अपने बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लेंगे। बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि आपका इशू रिजॉल्व कर लिया अगर यूनाइटेड ने, इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा हम टॉप पे पहुंच जाएंगे, बाकी क्लब्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। नो,
It's even if we resolve those issues, even if we sign 3, 4, 5 players, we are still competing for top 6 and top 8 possibly at best, right? क्योंकि देखो यार, तुम्हारी जो लीग में जो टॉप 3 टीमें हैं, आर्सेनल, लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी, फोर्थ पे आपका चेल्सी है, दे आर गोइंग टू साइन बिग. चेल्सी पे ऑलरेडी इतने प्लेयर आ रहे हैं, आर्सेनल इतने बड़े बड़े प्लेयर साइन कर रही है, लिवरपूल ने तो एकदम कत्ल मचा रखा है मार्केट में, वो और प्लेयर साइन कर रही है. मैनचेस्टर सिटी के बारे में भाई रोमानो ने अभी खबरें बताई हैं. एंड टेल मी, डू यू रियली थिंक यूनाइटेड कैन कैच? इवन कैसे कैच करेंगे मैनचेस्टर सिटी को यार? 200 मिलियन उन्होंने अभी खर्च किए थे, 2 उन्होंने सेंटर बैक लिए, यंग, एकदम यंग टैलेंट लिया है, जो आने वाले मे बी साल 2 साल बाद जाके काफी अच्छे होंगे, राइट? और ऊपर से उन्होंने टॉप स्ट्राइकर साइन कर लिया है मुर्मुश के नाम पे. अब उनका प्लान है भाई इस समर ट्रांसफर विंडो में, और 200 मिलियन उन्होंने विंटर में स्पेंड किए हैं. अब नंबर 8 एसी मिलान साइन करेंगे वो मिडफील्ड में राइनडियर्स के नाम पे, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया टैलेंट है. नंबर 10 रोल में या तो वो देख रहे हैं अब रायन चर्की. यूनाइटेड के 2 टारगेट्स को वो टारगेट कर रहे हैं. पहला है उसमें से रायन चर्की, दूसरा उसी पोजीशन के लिए वो देख रहे हैं मॉर्गन गिब्स व्हाइट. अगेन नॉटिंघम फॉरेस्ट का इतना प्यारा प्लेयर, जो नॉटिंघम फॉरेस्ट के इतने बढ़िया सीजन में था, उनके वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट को खरीद के ला रहे हैं, जो जिसके लिए इनको काफी पैसा देना पड़ सकता है. तो आई थिंक दे आर गोइंग टू गो विद रायन चर्की बिकॉज दे हैव सो मच मोर मनी टू स्पेंड. अनदर यूनाइटेड टारगेट डिएगो कोस्टा, भाई पोर्टो का कीपर, उसको मैनचेस्टर सिटी साइन करने के लिए फेवरेट्स है, वो उसके पीछे भी जा रही है एडरसन को ऑफलोड करके. और राइट बैक किसको वो टैकल कर रहे हैं भाई? न्यू कासल को छेड़ रहे हैं, उसका राइट बैक ले रहे हैं लिवरामेंटो को, या किसी और प्लेयर के साथ जाएंगे. और वापस लेफ्ट बैक भी साइन कर रहे हैं. और किसको साइन कर रहे हैं भाई? यू वुड रियली वांट टू हैव दिस प्लेयर इन योर टीम. वुल्स का लेफ्ट बैक आयत नूरी, इसको साइन कर रहे हैं. सो इमेजिन, हम कुछ प्रीमियर लीग प्लेयर्स को सोच के कितना खुश हो रहे हैं. एंड दे आर गोइंग लाइक बेजर्क कि भैया कोई भी क्लब हो, न्यू कासल हो या पोर्टो हो या तुम्हारा रायन चर्की हो, चाहे नॉटिंघम फॉरेस्ट हो, एसी मिलान हो, हम प्लेयर उठा के लाएंगे, चाहे वो वुल्स हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहे भाई. और 4-5 टॉप साइनिंग कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ द 3 बिग साइनिंग्स दैट दे हैव डन इन विंटर. नाउ हाउ डू यू थिंक एंड कैन वी एवर कैच अप मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल द वे दे हैव गॉन? और इस टाइम पे मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इस टाइम पे एक बहुत तगड़ी ओनरशिप की जरूरत होती है हमें, जो हमें इस दलदल से निकाल पाती. क्योंकि इनियोस जितना भी ट्राई करे, बिना डेट हटाए हम कभी भी कंपीट नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता, अब इन टीम्स के साथ जो हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं और जिनका रेवेन्यू अब हमसे ज्यादा हो रहा है. सो दे वुड ऑलवेज बी स्पेंडिंग मोर, दे वुड ऑलवेज बी गेटिंग द बेटर प्लेयर्स. हाउ आर वी सपोज टू कीप अप विद दैट? आई डोंट नो द आंसर टू इट, बट ऑल आई नो इज दैट दोस्तों, आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे 2 प्लेयर्स खेलने वाले हैं. मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना किसको आप सपोर्ट कर रहे हो. एक तरफ है एंटनी, रियल बेटिस की तरफ से फाइनल में जाएगा, और सैंचो. आई वुड सपोर्ट एंटनी फॉर वन रीजन, आई डोंट लाइक सैंचो बिकॉज ही हैज डिसरिस्पेक्टेड यूनाइटेड. फॉर सेकंड रीजन कि अगर रियल बेटिस जीत जाती है, पॉसिबली दे गेट मोर मनी एंड पॉसिबली दे साइन एंटनी. बट चेल्सी किसी भी केस में मुझे नहीं लगता जेडन सांचो को साइन करेगी, चाहे वो जीते या ना जीते. ये मेरा सेल्फिश रीजन है व्हाई आई वांट रियल बेटिस टू विन. एंड ऑफ कोर्स आई वांट एंटनी. आई लाइक एंटनी वे मोर देन आई लाइक सैंचो, सो दैट्स व्हाई. एंड आई आल्सो डू नॉट लाइक चेल्सी टू मच. सो ये बहुत सारे रीजंस है. मैं आपके कमेंट जरूर जानना चाहूंगा. लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.